आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में हम इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं। अभी यहाँ पर फूलों की बारिश हो रही है। ज़मीन के बाद आसमान से फूल बरसे हैं। बरेली यूपी के उन चंद ज़िलों में शामिल हो गया है जहाँ हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए हैं। यहाँ 7 नाथ मंदिर हैं। उन सभी मंदिरों पर कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी ने फूल बरसाए हैं और एक बहुत अद्भुत नज़ारा था। आसमान से फूल बरस रहे थे और ज़मीन से नारे गूंज रहे थे। कांवड़िए और जो श्रद्धालु थे बेहद उत्साहित थे। हमने इस पुष्प वर्षा को नाथ मंदिरों में जाकर कवर किया है, लोगों से बात की है। आपको पहले पुलिस लाइन से लेकर नाथ मंदिरों का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए पहले किस तरह से अफसर हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद फूल बरसा रहे हैं और उसके बाद ज़मीन पर जो नाथ मंदिर हैं वहाँ किस तरह का नज़ारा है। नाथ नगरी बहुत बढ़िया पर्व लगा। कप्तान साहब और डीएम साहब ने बाबा तपेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में फूलों की वर्षा की हेलीकॉप्टर से, बहुत सुंदर लगा। आज तपेश्वर नाथ महादेव जी भी बहुत प्रसन्न है, बहुत सुंदर लग रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।
तरीके से हेलीकॉप्टर से पहली बार यहाँ पर वर्षा का आयोजन किया गया है, डीएम मौजूद है हेलीकॉप्टर में, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत अच्छा शासन का और प्रशासन की बहुत अच्छी, मुझे ये नीति बहुत अच्छी लगी कि बाबा तपेश्वर नाथ मंदिर है, त्रिवेणी नाथ मंदिर है, जितने भी हमारे बरेली में नाथ मंदिर हैं, इसमें शासन ने ये पहल बहुत अच्छी करी और मुझे भी बड़ी अंदर से खुशी हो रही है कि मैं शासन और प्रशासन की नीतियों पे काम करता हूँ और पुष्प वर्षा होगी, ये पहली बार मैंने देखा है। और मेरे बाबा परदादा जो है, चाचा वगैरह, पापा, उनके समय में ऐसा नहीं हुआ जो योगी की सरकार में देखने को मिल रहा है। और बहुत भीड़ है इस बार, और सब ये जो हमारे डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी एक पहल करी है, बहुत अच्छा एक ये सबको जागरूक करने के लिए ये जो है पहल की है। और इसमें सिर्फ भक्तों के पर पुष्प वर्षा कर देंगे। अभी हमारे तपेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण में अभी करीब 6-7 हजार से ऊपर श्रद्धालु उपस्थिति में हैं और जल चढ़ा रहे हैं थोड़े थोड़े, और काफी लोगों ने अभी दर्शन कर चुके हैं। काफी लंबी लाइन लगी हुई है और सबको ये संदेश चला गया है कि नाथ नगरी में सभी मंदिरों को लिए टैन दे दिया गया है, सब पे शिव भक्तों पे पुष्प वर्षा होगी। सभी लोग मंदिरों में अपने आप उपस्थित होकर बाबा तपेश्वर नाथ जी का अभिषेक करने आए हैं और दर्शन करने आए हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने आए हैं।
रविंदर, कहाँ से आए हैं बोले आप? बरेली, संजय नगर। आज फूल वर्षा की है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद योगी मोदी जी को, बहुत बहुत अच्छा करा। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ऐसी। अच्छा, कब से आप कावड़ लेके आ रहे हैं? ये हमें हो गई करीब 20 साल है। पहले कभी आपको कभी फूल वर्षा करते हुए? जी नहीं, जी सरकार ने नहीं, नहीं किया, नहीं किया, कभी नहीं किया, अच्छा, कभी नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है, ये करीब तीसरी चौथी बार ये जब से हो रहा है, जब से मोदी भाजपा की सरकार है। जब से भाजपा सरकार, जब से योगी मोदी जी की सरकार आई, जब से हुआ, जब से इससे पहले मैंने कभी नहीं क्या देखा। कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी की उनकी पहल के लिए? योगी और मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम संत भोले को लिए सब इतना अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। हर जगह बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, हर जगह कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हरिद्वार से आ रहे हैं अभी हमें हरिद्वार से लेके बरेली तक कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत हमें अच्छी सेवा करी है, बहुत अच्छी सुविधाएं की है, हर जगह पे कोई दिक्कत नहीं आई है।
जो है नाथ नगरी है और यहाँ पे जो सातों शिवालय है वहाँ पर भारी भक्तों में शिव भक्त रहते हैं। तो निरीक्षण की दृष्टि से और जितने शिव भक्त हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की दृष्टि से आज जिला प्रशासन बरेली डीएम बरेली के द्वारा यहाँ पे हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करी गई है और उसी से निरीक्षण एवं पुष्प वर्षा करी जाएगी। सातों नाथ मंदिर, त्रिवटीनाथ, अलकनाथ, धोपेश्वर नाथ और जितने भी बाकी चारों मंदिर है सब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, श्रावण का तीसरा सोमवार है। उसको देखते हुए जनपद बरेली में हवाई सर्वेक्षण हेतु प्रशासन की तरफ से भी और पुलिस के द्वारा यहाँ पे चौपर है और इसके द्वारा भी सर्वे किया जाएगा। अभी हम कमिश्नर मैम, जिलाधिकारी और एसएसपी आए हैं सारे, और जो भी लोग यहाँ कवड़िया आए हुए हैं, सार्वजनिक सुविधाएं, सभी की सुरक्षा व्यवस्था और बाकी सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं सावन के तीसरे सोमवार की समस्त शिव भक्तों को, समस्त कांवड़ियों साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो है आसपास के जनपदों से, जनपद बरेली के श्रद्धालु जो शिव भक्त हैं, कांवड़ लेकर आज तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों पे जाकर जल अर्पित कर रहे हैं। और चूँकि इतनी भारी भीड़ है, उसको एक हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से देखा जा रहा है कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कांवड़ियों भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, किसी प्रकार की खान पान या अन्य चीज़ों को लेकर। इसको हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से जो हमारे श्रद्धालु हैं, कांवड़ भाई हैं, उनकी आस्था को नमन करते हुए, उनके तप को, एक कह सकते हैं कि तप को श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हुए आज ये पुष्प वर्षा भी कराई जा रही है। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास आगे भी करेंगे कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं, कांवड़ साथी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। मैं और डीएम साहब अभी चौपर से पूरा जो आज तीसरा सोमवार है उसकी व्यवस्था का हम लोगों ने जायज़ा लिया और बहुत अच्छे तरीके से जितने भी श्रद्धालु हैं वो सब कांवड़ मार्ग पे जो कांवड़िए हैं वो भी अपनी यात्रा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मंदिर हैं हमारे, हम लोगों ने अभी अलकनाथ मंदिर और त्रिवटीनाथ और मणिनाथ मंदिर का हवाई सर्वेक्षण किया। वहाँ पे भी जो लाइन है वो लगी हुई है और प्रॉपर तरीके से सभी लोग दर्शन कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ पुष्प वर्षा भी की गई और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से तीसरा सोमवार और आने वाला चौथा सोमवार जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी कांवड़ यात्रा करने वाले लोग हैं, कांवड़िया हैं, उन सबको अच्छे तरीके से पूरा आयोजन संपन्न। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश माथुर हैं। अंश माथुर भी कुछ मंदिरों को कवर करके आए हैं। अंश, जिस तरह का आज नज़ारा था वो एकदम अद्भुत था। जैसे अगर हम बरेली की बात करें तो यूपी में चंद ज़िले हैं जहां पर इस तरह की फूलों की बारिश आसमान में हेलीकॉप्टर से हुई है, लेकिन अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली ऐसा पहला ज़िला है जिसमें पहली बार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हुई है। जब पुष्प वर्षा हो रही थी तो आप वहाँ किस नाथ मंदिर में थे, वहाँ किस तरह का नज़ारा था? मैं उस वक्त सर तपेशनाथ मंदिर में था और वहाँ पर जो नज़ारा देखने को था कि जो कांवड़िए जल लेकर तो आ रहे थे, वो तो जलाभिषेक कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो जलाभिषेक करने श्रद्धालु पहुँचे थे वो जलाभिषेक करने के बाद भी मंदिर प्रांगण में रुके हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि जब हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा तो वो उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे और किस तरीके से वो वहाँ का विहंगम दृश्य होगा, ये सब वो देखने के लिए आतुर थे। और पहले से ही प्रशासन ने जगह जगह पर बैनर लगाए हुए थे कि ये समय है और इस तरीके से वहाँ पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो ये बरेली के लिए और बरेली में जो मौजूद यहाँ पर जो मंदिरों में मौजूद शिव भक्त थे उनके लिए एक अनूठा एक विषय हो गया था कि पहली बार ये बरेली में ऐसा होने जा रहा है। और उस समय मैं तपेशनाथ मंदिर में था, सुभाष नगर में नाथ कॉरिडोर में इसको मुख्य मंदिर कहा गया, परिक्रमा भी यहीं से शुरू होगी। तो इसको लेकर वहाँ पर देखा गया तो लगभग 8 से 10 हज़ार श्रद्धालु उस समय मौजूद थे जब ये पूरी पुष्प वर्षा हो रही थी। और पुष्प वर्षा देखने के लिए तपेशनाथ मंदिर ही नहीं, जब ये अलकनाथ और टिवरीनाथ से ये जब शुरुआत हुई तो वहाँ पर भी सैकड़ों और हजारों की संख्या में शिव भक्त वहाँ मौजूद थे। फिर तपेशनाथ मंदिर में, फिर जो है मणिनाथ में, और इस तरीके से चौवारी जो रामगंगा तट है और बदायूं रोड पर जो कांवड़ के स्थल बनाए गए हैं वहाँ पर भी पूरी पुष्प वर्षा हुई है। मतलब पूरा एक कांवड़ियों को जत्था गुजर रहा था और फिर हेलीकॉप्टर आता है, वो जिस तरीके से पुष्प वर्षा होती है तो जत्थे में मौजूद एक एक जो शिव भक्त था वो भी एकदम जोर जोर से जयकारे लगाने लगा। तो मतलब एक अनूठा ही जो है बरेली में आज दृश्य देखने को मिला है। और इस ऐतिहासिक पल के लिए जो शब्द कहे जाएं वो कम है। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने कभी नहीं सुना था, उन्होंने दादी बाबा और तमाम लोगों से भी चर्चाएं की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं सुना कि हेलीकॉप्टर से कभी वर्षा इस तरीके से हुई हो शिव भक्तों पर। तो ये काफ़ी अद्भुत देखने को मिला। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो देखने को मिली कि इसका समय दिया गया था 8:55 पर हेलीकॉप्टर उड़ता है, लेकिन मौसम की कुछ खामी के चलते उसको कुछ डिले किया गया। और उसके बाद जब देखा गया लोग वहाँ पर मौजूद थे, तय समय पर पहुँच गए थे, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ तो रहा था लेकिन पुष्प वर्षा के लिए नीचे नहीं आ पा था क्योंकि मौसम काफ़ी जो है ख़राब हो चुका था। फिर उसके बाद जब समय बीतता चला गया तो लोग
और ज़्यादा बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से काफ़ी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शिव भक्त हैं उनका जनसैलाब पूरा एक देखने को मिला है। सबसे पहले इसमें कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, फिर DIG ये सवार हुए थे, इन्होंने कुछ मंदिरों पर पुष्प वर्षा की। फिर उसके बाद DM और SSP पहुँचे और उसके बाद जो है बाद में SPRA और सिटी मजिस्ट्रेट भी इसमें सवार हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये पूरा जो कार्यक्रम था इसके संयोजक के रूप में जो कल प्रेस नोट जारी होता है तो सिटी मजिस्ट्रेट ने ही पूरी रूपरेखा है उसका पूरा खाका जो है इसका तैयार किया और उसके बाद इसको जो है आज देखने को ये पूरा मिला है। 2 से 2.5 घंटे का ये पूरा जो कार्यक्रम था वो रहा और पुलिस लाइन में लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, देख भी रहे थे। और ये सबसे बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर, जो कि सावन का तीसरा सोमवार है, बहुत संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। जगह जगह अभी भी कावड़िए जो है कई मुख्य मार्गों से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में ये एक हवाई सर्वेक्षण था सुरक्षा के मद्देनज़र और दूसरी तरफ शिव भक्त जहाँ पर जनसमूह नज़र आ रहा था, मंदिर थे मुख्य, वहाँ पर पुष्प वर्षा को भी ये पूरा किया गया है। देखिए बरेली इस मामले में इस बार जो कांवड़ यात्रा रही है उसको लेकर कई अहम पहल यहाँ हुई हैं और एक बदलाव वाला नज़ारा देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो बरेली का जो जोगी नवादा इलाका था वहाँ पे जिस तरह की टेंशन का माहौल रहता था सावन के सोमवार पर, हर सोमवार पर वहाँ भारी फोर्स तैनात होती थी। उसके बाद कांवड़ यात्रा के लिए लोग वहाँ से निकलते थे। लेकिन इस बार प्रशासन ने बहुत ही अच्छी पहल की। कुछ अधिकारी वहाँ ऐसे लगाए गए जिन्होंने दोनों पक्षों से बात की, घंटों मीटिंगें चलीं और कई दौर की बातचीत के बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, इस बार जो सावन का सोमवार हो या उससे पहले मुहर्रम हो उस पर किसी तरह का ऐसा मैसेज नहीं जाएगा जिससे जो जोगी नवादा की एक छवि बन रही थी पूरे देश में कि वहाँ त्यौहार के दौरान तनातनी रहती है। उस मीटिंग में जब ये तय हो गया कि किसी तरह की कशीदगी नहीं होगी तब नारे गूंजे कि आवाज़ दो कि हम एक हैं। एक ऐसा नज़ारा था जो दिल छू लेने वाला था। वहाँ मिठाई खिलाई है हिंदू मुसलमान दोनों ने और ये तय हुआ है कि जब उनका त्यौहार होगा तो वो आगे आकर इस्तकबाल करेंगे और जब इनका त्यौहार होगा तो वो आगे आकर इस्तकबाल करेंगे। एक अलग नज़ारा था क्योंकि DM और SSP ने जिस तरह से इस पर खुशी जताई, बड़े अधिकारी भी बहुत खुश हुए। ADG रमित शर्मा ने तीसरे सोमवार से पहले जोगी नवादा इलाके में फ्लैग मार्च किया, पूरे इलाके में वो घूमे थे। उनका भी वहाँ पर जिस तरह से स्वागत हुआ है वो बेहद खुश हुए और इस खुशी में उन्होंने SSP अनुराग आर्य की वहीं मौके पर ही पीठ थपथपाई, उनके लिए बहुत कुछ कहा है तारीफ़ में। और जो मौजूद लोग थे जो फूल बरसाने में लगे हुए थे, जिन्होंने ये माहौल बनाया कि तनातनी का माहौल ख़त्म होगा और एका और इत्तेफाक का माहौल वहाँ से दिखाई देगा। पूरे देश को जो एक मैसेज गया है, शायद ही इस तरह का नज़ारा यूपी में किसी और ज़िले में देखने को मिला था। उसके बाद DM ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने देखा कि जिस तरह से माहौल बन चुका है वो कांवड़ियों का स्वागत कर ही रहे थे। जो कैंप लगाए गए थे प्रशासन की तरफ से, वहाँ जिस तरह से उन्होंने आवभगत की है कांवड़ियों की, कांवड़िया उससे बेहद खुश थे। लेकिन अब जिस तरह से हेलीकॉप्टर मंगाने के बाद पुष्प वर्षा हुई है उससे कांवड़ियों के चेहरे पूरी तरह से खिल उठे हैं। हमने उनसे बात की है तो कोई हरिद्वार से कांवड़ लेकर आया है तो कोई कचला से लेकर आया है। उन्होंने सभी ने ये कहा है कि रास्ते में इस बार किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है और ये अद्भुत नज़ारा जो हेलीकॉप्टर से आसमान से पुष्प वर्षा का था ये पहली बार बरेली में देखने को मिला है। अंश जिस तरह से अगर हम देखें तो प्रशासन अधिकारी तो उत्साहित थे ही, लेकिन नाथ मंदिरों में जो माहौल था कि अगर सोमवार की हम बात करें तो सोमवार को जलाभिषेक होता है, जितने भी कांवड़िए आते हैं। इस बार मैं देख रहा था कि रविवार से ही इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी सड़कों पर और DJ और जितने भी बहुत बड़े बड़े जत्थे निकल रहे थे। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे हैं तो किस तरह, जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा आपको लगी है कि जितनी भीड़ अमूमन अगर हम देखें सोमवार को तो नहीं होती थी, इस बार बहुत ज़्यादा रही? इस बार की बात करें तो जैसे जो नॉर्मल जो सामान्य दिनों में देखा जाता था कि जो सावन के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सोमवार, अधिकतर 5 ही सोमवार लगभग पड़े हैं। पिछली बार अधिक मास था तो 2 महीने का रहा, लेकिन पिछली बार भी इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली। यहाँ तक कि जो वहाँ पर मौजूद जो पुजारी हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। 4 से 5 हज़ार जो श्रद्धालु वहाँ पर जो मौजूद रहते थे, देखा गया कि इस बार लगभग 8 से 10 हज़ार श्रद्धालु एक बार में, यानी 2-2 घंटे में ही दर्शन करके जो है निकल रहे हैं। तो इस तरीके से जो आज का अगर कुछ नाथ मंदिरों का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 40 से 50 हज़ार श्रद्धालु वहाँ पर जलाभिषेक कर चुके हैं और भी इसकी संख्या लगातार कतारबद्ध जो वहाँ पर जो हैं वो गवाही दे रही है मंदिरों में लगी हुई कि अभी भी ये संख्या और बढ़कर 1-1.5 लाख तक भी पहुँचेगी। एक प्रत्येक मंदिर की बात कर रहे हैं, 7 नाथ यहाँ पर जो है मंदिर हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 10 से 11 लाख जो श्रद्धालु हैं वो इस समय शिव मंदिरों के जो शिवालय हैं वहाँ पर जलाभिषेक करते हुए इस पूरे बरेली में नजर आ रहे हैं।
रहे हैं? देखिए, अगर हम बरेली की बात करें तो डीएम ने जिस तरह का इनिशिएटिव ये लिया है उसकी चर्चा जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश में होगी। लेकिन जिस तरह सुरक्षा बंदोबस्त रहे हैं एसएसपी अनुराग आर्य ने यहाँ किए हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि उनकी पुलिसिंग वाकई लाजवाब है। उनकी एक एक चीज़ पर नज़र रहती है, ना सिर्फ अपराधियों पर बल्कि वो मातहतों पर भी बहुत पैनी नज़र रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था इस कांवड़ यात्रा के दौरान तैनात की, लगाई सब जगह पर, जो खाका उन्होंने खींचा था उसको ज़मीन पर बेहद संजीदगी से उतारा गया है। उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि जो उनके इस वक्त मातहत अधिकारी हैं वो पूरा वर्क करते हैं और उनको फीडबैक भी देते रहते हैं और ज़्यादातर उनकी कोशिश ये रहती है कि एसएसपी नहीं दिखाई दें ख़ास मौक़ों पर, कि जब अमूमन हम देखते थे कि ज़रा सी घटना होती थी तो एसएसपी और डीएम दिखाई देते थे। अभी तक की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बरेली में पूरे भी कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें अधिकारियों को परेशान होना पड़े, दौड़ना पड़े और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हों। बदायूं में एक घटना ज़रूर हुई है लेकिन वो ज़िले से बाहर थी। भले ही कांवड़ियों के जत्थे थे वो दोनों ही बरेली के थे, जहाँ पर एक कांवड़ी की मौत हुई और उसके बाद थोड़ा सा बवाल हुआ था। लेकिन बरेली में जिस तरह की सुरक्षा बंदोबस्त हैं, जिस तरह तमाम ड्यूटियां लगाई गई हैं, उन पर न सिर्फ लगा दी गई बल्कि उसके बाद चेकिंग भी चल रही है। एसपी सिटी मानुष पारिक लगातार ड्यूटियां चेक कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक बैरियर 1 चौकी के इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो कांवड़ यात्रा की ड्यूटी की बजाय जो उन्हें सड़कों पर होना चाहिए था, रूट पर होना चाहिए था, वो चौकी पर आराम फरमाते मिले थे। उनको सस्पेंड करने में एसएसपी ने देर नहीं लगाई। एसपी सिटी ने बताया कि वहाँ पे इस तरह देखने को मिला है तो उन्होंने फ़ौरन ही उसको सस्पेंड कर दिया था। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये सुरक्षा व्यवस्था और उसकी मॉनिटरिंग की गई है, न सिर्फ ड्यूटियों से बल्कि जो ड्रोन है उनसे निगरानी की गई है और जिस तरह से सीसीटीवी से पूरा ज़िला कवर हो गया है, स्मार्ट सिटी है, उस स्मार्ट सिटी में जितने कैमरे लगाए गए हैं उन सब से एसएसपी अनुराग आर्य खुद मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरी तरफ डीएम की बात करें तो उन्होंने भी सारे जितने भी अपने डिप्टी कलेक्टर हैं उनको मुस्तैद कर रखा है। बहरहाल अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली से एक अच्छा मैसेज गया है, बेहद खुश हैं लोग, अपने दादा दादी और पुराने वक्त को याद कर रहे हैं कि उन्होंने भले ही हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होते नहीं देखी, लेकिन हम इस नज़ारे के साक्षी बने हैं। और आगे भी जिस तरह से अब एक सोमवार बचा है, चौथा सोमवार है अब इसके बाद, तीसरे के बाद, तो प्रशासन की तरफ से ये कोशिश होगी कि वो भी किसी तरह से बहुत अच्छे माहौल में गुजरे। और यहाँ से जो मैसेज गया है, गंगा जमनी तहजीब की जड़ों को पानी मिला है, उसकी सभी ने तारीफ़ की है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, बड़े अधिकारी हो। आज यहाँ पे महिला आयोग की सदस्य भी आई हुई थी, उनको भी हम सुनवाते हैं कि उन्होंने प्रशासन के लिए किन शब्दों में कहा है कि मैंने सब जगह देखा लेकिन जो व्यवस्थाएँ मुझे बरेली में देखने को मिली हैं और दूसरी जगहों पर नहीं मिली। हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ तो बरेली जो नाथों की नगरी है, यहाँ की व्यवस्था देख के मन ऐसा गदगद हो गया है कि कोई भी शब्द बयां करने से। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही संज्ञान में जिला अधिकारी जी ने सारे आपकी बरेली में फूलों से वर्षा कराई, तो मुझे लगता है कि प्रशासन शासन जो व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चल रही है और मीडिया भाई, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही है तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं।